हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है चंद्रमा और पृथ्वी। सबसे पहले हमको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण चंद्रमा और पृथ्वी, कक्षा 6, दिनांक। यहाँ पर आप वही दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश आप यहाँ पर पीरियड मेंशन करेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा। तो सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के महत्व से अवगत कराना। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है चंद्रमा और पृथ्वी, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं पृथ्वी से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि बच्चों को हमारे टॉपिक से संबंधित कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं और इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं। इसका अर्थ है कि पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे 8 ग्रह। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे मंगल, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब हम बच्चों से पूछते हैं, पृथ्वी ग्रह पर खड़े होकर रात के समय ऊपर आकाश में देखने पर हमें क्या क्या दिखता है? तो बच्चे आंसर करेंगे तारे, चंद्रमा, उल्का आदि। पृथ्वी और चंद्रमा में क्या संबंध है? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन और बच्चों को बताते हैं, छात्राओं आज हम चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है चंद्रमा और पृथ्वी। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी को और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे नीला ग्रह। चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में आप क्या जानते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं चंद्रमा और पृथ्वी के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.27 सेंटीमीटर में पहुंचती है। इस प्रकाश को चांदनी या मून लाइट कहते हैं। अब हम छात्रा क्रिया में लिखते हैं, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अंत में हम बच्चों से एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सके कि बच्चों को शिक्षण बिंदु कितना समझ में आया है और कितना नहीं। तो हमारा प्रश्न है, चंद्रमा और पृथ्वी का क्या संबंध है? अब पहले की तरह ये टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है चंद्रमा की कलाएं। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, विकासात्मक प्रश्न, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का क्या नाम है? तो बच्चे आंसर करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा की कलाओं के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर।
हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं, छात्राएं चंद्रमा की कलाओं के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका कथन, चंद्रमा प्रतिदिन अलग अलग रूप व आकाश में दिखाई देता है। यह एक हंसी जैसी आकृति से शुरू होकर हर रात बड़ा होते होते थाली से गोल हो जाती है। इसके बाद यह फिर घटना शुरू करता है और घटते घटते बिल्कुल छिप जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा तथा जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उस रात को अमावस्या कहते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, चंद्रमा की कलाओं के विषय में आप क्या समझते हैं। अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया विकासात्मक प्रश्न, चंद्रमा का आकार कैसा रहता है, तो बच्चे आंसर करेंगे घटता बढ़ता रहता है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के विषय में आप क्या समझते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे, छात्राएं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह स्थिति पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे, सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपनी शिक्षण बिंदु से संबंधित बच्चों को चित्र बनाकर दिखाएंगे, जिस तरह की मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है। और चार्ट का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर आपने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह सही गलत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। तो हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र डैश उपग्रह है। चंद्रमा के आकार में बदलाव डैश कहलाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है उस स्थिति को डैश कहते हैं। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें ब्लैक बोर्ड की तरह ही एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण चंद्रमा और पृथ्वी, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। कलाएं, जिस रात चंद्रमा गोल होता है उस रात पूर्णिमा तथा जिस रात चंद्रमा नहीं होता उस रात को अमावस्या कहते हैं। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का चित्र बनाइए। संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।